कि महाभारत काल में जो पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो अस्त्र शस्त्र छुपाए थे वो मनिहारी से ही मतलब 2-3 किलोमीटर दूर एक जगह है मुजवल टाल। वहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था जो बहुत पौराणिक काल से चला आता। लोग कहते थे कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र उसी पेड़ पर छुपाए थे। आप हैं रुपेश जी। नमस्कार रुपेश जी, कटिहार कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर बात। हाँ। आपने बहुत थैंक यू। आपने कटिहार घुमाया और घुमाया कहाँ, घुमाने जा रहा हूँ। नहीं विराज शुरुआत करी, यही बहुत सुंदर लग रहा है। सुबह नाश्ता इतना टेस्टी नाश्ता और बात बहुत मजा आ गया। बहुत अब मनिहार चल रहे हैं मतलब मनिहारी। हाँ। आपने बुरात में बहुत तारीफ करी थी। हाँ। तो मनिहार चलते हैं। तो अब इनको हम लिए चलते हैं मनिहारी की ओर और इनको दिखाएंगे। मनिहारी में बहुत सारे जगह हैं, गोगाबिल झील है, मनिहारी घाट है। और दिल्ली वाले को कैसा लगता है कटिहार, ये एक्सपीरियंस हम बाद में इनसे लेंगे। और मनिहारी में भी हमारे कुछ साथी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, तो उनको भी लेंगे साथ में। और जब मिलेंगे तब आपको हम बताएंगे वो कौन कौन से साथी। तो चलिए मनिहारी की ओर। और ये बाएं साइड जो आप देख रहे हैं ये मंदिर बहुत ही पुराना है। मुझे याद है मैं बचपन में भी ये मंदिर देखा था और यहाँ एक अखाड़ा हुआ करता था पहले, जो शायद अब नहीं है। लोग कुश्ती लड़ते थे यहाँ पे। ब्रिज का काम मुझे लगता है तकरीबन 50% हो चुका है और 2024 के प्रारंभ में शायद ये काम हो जाना चाहिए। और ये मनिहारी जाने के लिए नया फ्लाईओवर बन गया है। पहले हम लोग नीचे से जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये साहेबगंज का रोड है। ये साहेबगंज मनिहारी को ये 4 लेन जोड़ेगी और कलकत्ता तक के लिए ये लाइन अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुई है। और हम लोग मनिहारी पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनिहारी दौरे में हम मिलेंगे हमारे एक साथी से, और वो साथी हैं ये अभिजीत पाठक जी हैं। नमस्कार। अभिजीत पाठक जी हमारे साथ चल रहे हैं। एक्चुअली मनिहारी के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज है और मनिहारी के बारे में उनसे ही जानेंगे। A few minutes later. ये आप देख सकते हैं मनिहारी घाट, ये पूरा नाव लगा हुआ है और यहीं पर कुछ दिनों में छठ की तैयारी होगी शुरू। दुर्गा पूजा का समय है। अभिजीत पाठक जी हैं हमारे साथ। अभिजीत जी, मनिहारी के बारे में आप कुछ बताइए कि आप तो दिल्ली में रहते हैं और नवाबगंज से आपका नाता है। जी। तो बताइए, हमारे गेस्ट हैं। भैया जरा इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है ये घाट? मैं तो बड़ा ही प्रभावित हुआ आपका मनिहारी देख के, वो बहुत सुंदर। तो अभिजीत जी से हम जानते हैं कि अभिजीत जी क्या इसका इतिहास कुछ बताइए। इतिहास क्या है कि पहली बात तो यह है कि जो गंगा की भूमि है, जो गंगा भूमि, जिस भूमि से गंगा गुजर जाए वो ऐसे ही पुण्य भूमि हो जाती है। तो मनिहारी के लिए मनिहारी की सार्थकता और मनिहारी का महात्म्य इसी में है कि यहाँ से गंगा गुजरती है और ये मोक्ष धाम है। यहाँ पे न जाने कितने कितने पुरखों से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि छोटा काशी है ये। और ये छोटा काशी इसलिए भी कह सकते हैं आपको कि मुंडन से शुरू होकर और जो मोक्ष तक की यात्रा है लोग मनिहारी करने आते हैं। इसीलिए मनिहारी की धरती में जो आलोक जी जो एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आज, कि आप सबको यहाँ न होते हुए भी मनिहारी का दर्शन करा रहे हैं और मनिहारी के गंगा का दर्शन करा रहे हैं। काफ़ी ऐतिहासिक भूमि है यह। नहीं, दरअसल अभिजीत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो अब इनको कहीं घुमाना था हम लोग को। अच्छा। तो मुझे लगा कि मनिहारी से बेहतर बिल्कुल सही कटिहार में और कहीं भी नहीं है। बिल्कुल सही क्योंकि लगा मनिहारी आपको। में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और यदि सरकार आपको सर में ये जानकर बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि महाभारत काल में जो पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो अस्त्र शस्त्र छुपाए थे वो मनिहारी से ही मतलब 2-3 किलोमीटर दूर एक जगह है मुजवल टाल। वहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था जो बहुत पौराणिक काल से चला आता। लोग कहते थे कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र उसी पेड़ पर छुपाए थे। क्या हम लोग उस रास्ते से होते हुए जाएंगे?
अब जब हम लोग गोगाबिल झील जाएंगे हाँ। तो वो उसी तरफ है जी। और यदि हमें समय मिलेगा तो हम उस तरफ भी जा सकते थोड़ा हैं। सा एक नजर हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ देख सकते जी हैं। जी जी जी। उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जमीन है, ये जो पूरा मनिहारी का जो ये मुगल कालीन इतिहास में आप आइए जी। तो सिराजुद्दौला के जो एक सेनापति थे, उनका गढ़ जो है नवाबगंज में था। जी। नवाबगंज का जो अभी हाई स्कूल बना हुआ है जी। वो उनके गढ़ पे ही बना हुआ है और यदि उसकी खुदाई करवाई जाए तो निश्चित रूप से वहाँ वैसे गढ़ की जो दीवारें हैं, जो 20-20, 25-25 इंच की जो मोटी मोटी दीवारें हैं, वो वहाँ पे अभी विद्यमान है। ये काफ़ी ऐतिहासिक भूमि रही है और अभी जो मनिहारी के नाम को भी लेकर जो है लोग जोड़ते हैं कि कृष्ण की मणि जो है यहाँ पे खोई थी। इस तरह से भी कुछ कुछ घटनाएं, कुछ कुछ पौराणिक घटनाओं के साथ इसको जोड़ते हैं। तो इसलिए भूमि जो है काफ़ी महात्म वाली भूमि है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ 3 नदियाँ जो कोसी, गंगा और महानंदा, ये तीनों जो है आकर मिलती हैं यहाँ पर। जैसे बगल से कोसी आती है, हालांकि कोसी तो बिहार का शोक कहा जाता है और हमारे यहाँ तो हर क्षेत्र में जो है यहाँ बाढ़ आती रहती है। बट लोग देखिए कि लोगों का जीवट चरित्र देखिए कि मनिहारी वाले यह सोचकर ही खुश होते हैं कि हर साल गंगा माँ बढ़कर हमारे जो है घर उर से सारे पाप को धोकर चली जाती है। वाह, वाह। ये महात्म्य है हमारा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा जगह आप जो है चुनकर लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई साहब का जो हमें यहाँ लेकर आए। मैं तो सच में बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर दृश्य देखने का लगा। इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी नॉलेज दे दी और बहुत सुंदर दृश्य। अभी जो है ये जो शैवाल आपको दिख रहा है गंगा घाट में भी, गंगा घाट में जो है छठ घाट के निर्माण का कार्य चल रहा है। काफी लोग बहुत ज्यादा व्यस्त भी दिख रहे होंगे। इधर भी कुछ घाट का निर्माण चल रहा है। तो आप जब छठ के समय में यहाँ आएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि पूरी परंपरा जो है, पौराणिक परंपरा जो है और छठ का जो वो दृश्य भी अद्भुत दृश्य लगता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे जन सैलाब उबड़ गया है और काफ़ी मतलब एक माहौल ऐसा रहता है कि लगता है कि छठ जो है मनिहारी घाट पर जीवंत हो गया। बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है। छठ माता बुलाएंगे तो पक्का आना पड़ेगा और आना ही भी है। लेकिन अब इतनी शांति लग रही है, खुद ही अपने आप में कि इतना सुकून सा लग रहा है कि कहाँ आगे जन। जी जी जी। हम लोग आगे चलें, बढ़ें और अगले पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं जहाँ कुछ और नज़ारा मिलेगा हम लोगों को देखने को। ये है असली देहात। गांव की सड़कों पर घूमती हुई बकरियां, बैठी हुई बकरियां सुस्ताती हुई। यदि आपको जाना है तो आप इनको मार्ग दीजिए, आप इनसे मार्ग लीजिए, अनुमति लीजिए। रास्ता कहाँ तक जाएगा? 4 लाइन है। पुल दिखाई देता है रास्ता से जाके हाँ। आगे? कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर? हाँ 1 किलो होगा। मैंने कितना बन गया पाया हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं किया ना, मालूम करना चाहिए। तो हम लोग जाते हैं, देख के आते हैं। यही तो गांव है। ये गाँव, ये गाँव दिल्ली में मिलता है आपको इस तरह का? गजब। और ये जो है हम लोग गंगा तट के आसपास आ रहे हैं। और यदि आप द्वापर काल में चले जाइए तो इसी तट में किसी तट पर कर्ण खड़े होकर रोज जो है पूजा करने आते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि यही कर्ण का ही इलाका है। ये जो पूरा अंगिका वाला जो क्षेत्र है इसके राजा कर्ण ही हुआ था। अच्छा, कर्ण हाँ, का इलाका यही है। जी, ये कर्ण का ही इलाका। तो यहीं पे किसी तट पे जो है कृष्ण भगवान ने उनसे कानन कुंडल भी मांगे होंगे। अच्छा, पता नहीं। हाँ, चलो बहुत भाग्यशाली रहे हम कि प्राचीन धरती पे कम कदम रखने का मौका बिल्कुल मिला। बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है। आप देख सकते हैं कितना पाया बन चुका है, कुछ प्रोग्रेस में है। 2024-25 तक का टारगेट लग रहा है। अरे सर, ये थोड़ा बाएं ये दिखाइए कि ये जो भैंस जो है ये युग में कितना स्नान कर रहे हैं। ये जो है ये असली गांव है। ये नज़ारा क्या दिल्ली में मिलेगा? सुकून नहीं, ये नजारा नहीं कह सकते। अब मैं तो सुकून बताऊंगा। ये सुकून नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा, जो सुकून यहाँ मिल रहा है। यही नदी तो आ रही गंगा है ना यही। बस ये तो कॉलम जो है ना सर, ये बाएं वाला देखिए सर, ये गोल वाले उस पे ये बिल्कुल पुल वाला कॉलम है। ये मतलब यानी आप गंगा के इसमें उतर चुके हैं। थोड़ा पानी पीछे फेंकिएगा रुपेश जी। ये गंगा
अब आप देख रहे हैं रुपेश जी जो पानी लगाए हैं केस में, वो जो उनका केस है वो एक राज इसके है। बारे में ना बताया तो बढ़िया ही है, लेकिन ये है कि गंगा में दर्शन हो गया और गंगा मांगा पानी थोड़ा पी लिया। पानी इधर फेंक दीजिए ना। हाँ, हाँ ये लीजिए आलोक भाई साहब। हाँ। तो केस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बहुत सारे समय भी रहेगा हमारे पास। केस के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम लोग। हाँ तो देखो, स्मार्टनेस जो होती है वो केस के साथ ही होती है, जो केस। अच्छा। हाँ तो रुपेश जी कैसा लगा हमारा कटिहार, कुछ बता दीजिए। भाई साहब कितना सुंदर बिहार, कितना सुंदर उनके लोग, और महत्वपूर्ण मेरा यहाँ पे आना। और ये जो फिल्म बन रही है हमारी छठ पर आधारित, बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा। मैंने सुना बहुत था लोगों से, और बहुत लोगों को आते जाते परेशानी उठाते, कैसे कैसे लोग आते हैं, और कितनी मान्यता है हमारी छठ पूजा की। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ एक्टिंग करने नहीं आया। मैं खुद सोचा था कि अब जाके देखूँ छठ पूजा आखिर है क्या। दिल खुश हो गया छठ के बारे में और बिहार के लोगों के बारे में। तो मैं क्या बताऊँ, जैसे धूल उड़ रही है, पहले तो यही बता दूँ कि सारा कुर्ता मेरा सान दिया है इन्होंने। पर ये तो पुल बन रहा है, इसमें कोई वैसी डर वाली बात नहीं है, वो तो चलता है। आगे। हाँ। हाँ बड़ा। और ये फिल्म जरूर देखिएगा हमारी, ये छठ पे जो आधारित फिल्म है ना, देखिएगा और कमेंट करिएगा, अच्छा हो तो भी और अच्छा ना हो तो भी। और सबका कार्य देखना, मान्यता देखना। छठ पूजा पाए 1325। इधर भाई, इधर एक मिनट इधर। बिहार @1325.com बिहार पे आधारित फिल्म छठ पूजा पे जरूर देखना मेरे भाई। तू भी देखना यार, हाथ तो मिला दे, ये भी देखेगा मेरे भाई, सब देखना। और हिट करनी है हमारी फिल्म को, और अच्छी ना लगे ना तब भी बताना जरूर है कमेंट में लिख के। बिहार @1325, इसको याद ही नहीं होगा, 25.com किलोमीटर। एक ही बात है यार, नहीं भूल गया तू तो। ठीक है, ये मेरा भाई भी देखेगा। ओके मेरे दोस्त, ओके।